तो दोस्तों एक सिंपल सा सवाल, अगर मैं आज आपसे बोलूं कि यार लैपटॉप मत खरीदो, उसकी जगह खरीदो एक टैबलेट, तो क्या तुम मुझसे अग्री करोगे? बहुत लोग बोलेंगे कि यार कैसी बात कर रहे हो भैया, ये तो इम्पॉसिबल बात बोल दी आपने। लेकिन सही बताऊं तो ये सच है, क्योंकि 2026 के अंदर ना टैबलेट सिर्फ नेटफ्लिक्स देखने के डिवाइसेस नहीं रह गए हैं भाई। आज के फ्लैगशिप टैबलेट्स में तुम वीडियोस एडिट कर सकते हो, फोटोज को एडिट कर सकते हो, काफी लोग ग्राफिक रिलेटेड काम भी उसमें कर रहे हैं एंड कुछ लोग तो कोडिंग तक कर पा रहे हैं भाई। एंड इवन पूरा ऑफिस रिलेटेड वर्क भी एक टैबलेट बड़े आराम से हैंडल कर लेता है। एंड कुछ केसेस में भाई ये लैपटॉप से ज्यादा बेटर फील देता है। बट क्या इसका मतलब लैपटॉप्स का गेम अब ओवर हो चुका है? ऐसा भी नहीं है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू ज्ञानी टेक वीडियो के एपिसोड आई गेस 33 क्योंकि बहुत टाइम से इस पे पॉज लगा हुआ था, तो अब से रेगुलर होने की कोशिश करेंगे भाई। तुम अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखो सब्सक्राइब करके। हमें ये 5% 25 लेके जाना है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें ये सीरीज काफी पसंद है, तो सपोर्ट दिखाओ अपना फुल लेवल पे। कैन अ टैबलेट रिप्लेस अ लैपटॉप? यही आज इस वीडियो में हम देखेंगे। आउच, बच गया। बाकी लैपटॉप लो या टैबलेट, मैं तुम्हें अपनी बेस्ट रिकमेंडेशंस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से तुम देख सकते हो कि तुम्हें कौन सा टैबलेट या लैपटॉप खरीदना है। जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है वो डाल दूंगा, चेकआउट कर लेना वीडियो के बाद। चैप्टर नंबर 1, व्हाई एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट टैबलेट्स। एक्चुअली ना आज की डेट में तुम देखो तो बहुत लोग टैबलेट्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। काफी सारे लोग टैबलेट्स को लैपटॉप्स की जगह लेना पसंद कर रहे हैं एंड काफी लोग अपने फोन्स को भी रिप्लेस कर रहे हैं टैबलेट्स के साथ। थोड़ा सा वियर्ड है, एक बार समझाता हूं मैं कैसे। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि टैबलेट्स ना काफी ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं भाई इस पूरे टाइम में। फिर चाहे तुम एप्पल के आईपैड्स को देख लो या सैमसंग के गैलेक्सी टैब, शाओमी के टैबलेट्स को भी देख सकते हो, वन प्लस पैड एंड काफी सारे ब्रांड्स नए नए तगड़े तगड़े टैबलेट्स को लॉन्च कर रहे हैं, इवन विद फ्लैगशिप चिपसेट्स जो पहले सिर्फ स्मार्टफोन्स में देखने को मिलते थे, वो चीजें अब टैबलेट्स में डाली जा रही है। एप्पल तो भाई अपने मैक का चिपसेट आईपैड में लगा के दे रहा है, तो सोचो किस लेवल पे चीजें चल रही हैं आज की डेट में। तो ज्यादातर ब्रांड्स ना टैबलेट्स को प्रोडक्टिविटी के लिए काफी ज्यादा पुश कर रहे हैं। और टैबलेट्स के अंदर तुमने देखा भी होगा भाई, अब हमें डेस्कटॉप लेवल के फीचर्स दिए जा रहे हैं, लाइक पीसी मोड या फिर इवन आईपैड में भी स्टेज मैनेजर मिलता है, जिससे तुम्हें एक पीसी या लैपटॉप जैसा एक्सपीरियंस टैबलेट में देखने को मिलता है। इसलिए तुमने देखा होगा कि टैबलेट्स के साथ ना कीबोर्ड्स वगैरह भी अलग से परचेज करने को ब्रांड्स ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। एंड स्टाइलस तो एक अच्छा यूज है ही टैबलेट्स के साथ जो हमें मिल जाता है। तो ओवरऑल टैबलेट्स को सिर्फ मीडिया कंजम्पशन के लिए टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम इसका पूरा पोटेंशियल यूज करो। काफी लोग कंटेंट क्रिएशन या ऑफिस वर्क हैंडल करने के लिए भी टैबलेट्स को प्रेफर कर रहे हैं इसलिए। लेकिन रियलिटी चेक कि सिर्फ पावरफुल प्रोसेसर होने से वो भाई लैपटॉप को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसलिए आता है भाई अपना चैप्टर 2, वेयर टैबलेट्स बीट लैपटॉप्स। सबसे पहली चीज पोर्टेबिलिटी। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है टैबलेट्स के पास कि भाई ये काफी ज्यादा लाइट वेट होते हैं, इजी टू कैरी भाई, एकदम पतले से फॉर्म फैक्टर में आते हैं। एंड एक एवरेज लैपटॉप आराम से 1.5 से 2 kg तक का होता है। टैबलेट्स तो भाई 500 ग्राम, ओनली आधा किलो। तो अगर तुम ट्रैवलिंग करते हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, मीटिंग्स वगैरह के लिए ज्यादा ऑफन डिवाइस कैरी करना होता है, इन सारी जगहों के लिए टैबलेट्स आर मोर कन्वीनियंट टू हैंडल देन अ लैपटॉप। और दूसरी चीज है बैटरी। टैबलेट्स का बैटरी लाइफ जनरली 8 से 10 घंटे का तो तुम्हें मिलता ही मिलता है, जो कि लैपटॉप्स में थोड़ा सा रेयर है। कुछ टैबलेट्स तो भाई आज की डेट में 12,000 mAh तक की बैटरीज दे रहे हैं, जिनको तुम 12-13 घंटे तक भी यूज कर सकते हो नॉन स्टॉप, काफी बढ़िया तरीके से। बट लैपटॉप्स के केस में ऐसा नहीं होता। अगर तुम मैक या फिर अब जो नए थोड़े थिन एंड लाइट लैपटॉप्स आ रहे हैं, थोड़े पावर एफिशिएंट वाले, उनको अगर साइड हटा दे दो, अदरवाइज जनरली लैपटॉप्स का बैकअप 4 से 5 घंटे से ऊपर नहीं मिलता हमें। एंड गेमिंग लैपटॉप्स का तो भूल ही जाओ, उनमें तो भाई कुछ नहीं है बैटरी के नाम पे। और टैबलेट्स का यार क्योंकि स्मार्टफोन जैसा सीन होता है, तो अगर तुम इसको स्टैंड बाय पे भी रखोगे तो ये काफी दिन तक पड़े पड़े भी ऑन रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि पड़े पड़े स्विच ऑफ हो जाएगा। तो बैटरी के केस में भी टैबलेट्स काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं जनरली, अगर मैं बोलूं लैपटॉप्स के कंपेयर में। देन आता है टच एंड स्टाइलस। अब देखो 2-in-1 लैपटॉप्स आते हैं, मुझे पता है उनके अंदर तुम्हें टैबलेट जैसी फील भी आ जाती है, बट वो काफी ज्यादा बल्कि भी होते हैं। एंड कुछ 2-in-1 लैपटॉप्स में मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि जब उन्हें हम यूज करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा हीट ज्यादा हो जाते हैं, मतलब उनका फैन थोड़ा एयर फ्लो वगैरह होता है, तो वो अगर तुम थाइज वगैरह पे रख के यूज करते हो तो गर्माहट फैला देते हैं। तो 2-in-1 लैपटॉप्स एक अच्छी चीज है, बट टैबलेट जितनी कन्वीनियंट वो भी नहीं है। एंड यही कन्वीनियंस तुम्हें भाई टैबलेट्स में मिल जाता है, बिकॉज इन्हें हम टच करके यूज कर सकते हैं। स्टाइलस भी इनके साथ हमें मिल जाता है, जिसके थ्रू नोट्स वगैरह बनाना, ड्रॉइंग करना, स्केचिंग करना, वो सारी चीजें काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाती है, जो कि एक 2-in-1 लैपटॉप में इतनी जल्दी से नहीं हो पाएगी। और एक नॉर्मल लैपटॉप में तो भूल ही जाओ, उसमें तो हो ही नहीं पाती ये चीजें। तो अगर ऐसे काम ज्यादा है जिनमें पीडीएफ रीड करनी होती है, उनमें मार्किंग करनी है, स्केचिंग करनी है, ड्रॉइंग करनी है, नोट्स वगैरह बनाने हैं, लाइक स्टूडेंट, टीचर,
फीचर्स वैसे टाइप के अगर काम है तो टैबलेट एक काफी ज्यादा यूजफुल टूल तुम्हारे लिए हो सकता है। इवन आजकल टैबलेट्स पे ना लोग पीपीटीज वगैरह भी बढ़िया बना लेते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह बनाने में भी यूज करते हैं लोग। तो एक लैपटॉप रखने का हैसल काफी ज्यादा कम हो गया है भाई आज की डेट में, ये तो मानना पड़ेगा। एंड देन कम्स द एंटरटेनमेंट वाला पार्ट जो मैं बता ही रहा था, जिसके लिए टैबलेट शुरू से फेमस है भाई। लैपटॉप के कंपेयर में टैबलेट्स पर एंटरटेनमेंट का काफी ज्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि लैपटॉप को रखने के लिए भाई एक प्रॉपर टेबल वेबल चाहिए, और अगर तुम्हें बेड पे लेट के मस्त इंजॉय करना है तो टैबलेट वहां पर काम आता है ना। एंड इसको कहीं भी कैरी करो भाई, अगर तुम ट्रैवलिंग कर रहे हो, मेट्रो वगैरह में बैठे हो, तो टैबलेट पे फिर भी तुम मूवीज देख सकते हो, लैपटॉप खोल के नहीं देख पाओगे ना। तो बेसिकली मूवीज, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, रीडिंग, कैजुअल गेमिंग, ये सारी चीजें भाई टैबलेट से मस्त हो जाती है। एंड सबसे बड़ी चीज पता क्या है, टैबलेट 15 से 20 हजार के अंदर भी तुम्हें एक ऐसी डिस्प्ले और ऐसा साउंड एक्सपीरियंस दे देते हैं जो लैपटॉप में तुम्हें नहीं मिलने वाला। उसके लिए तुम्हें एटलीस्ट 1 लाख खर्च करना पड़ेगा अगर उस लेवल की डिस्प्ले क्वालिटी एंड स्पीकर क्वालिटी और वैसा एंटरटेनमेंट का मजा चाहिए, जो कि टैबलेट काफी कम पैसों में प्रोवाइड कर देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। चैप्टर 3, वेयर लैपटॉप स्टिल विंस। कुछ जगह ऐसी है जहां पे लैपटॉप को मात देना आज की डेट में बहुत ही मुश्किल है टैबलेट्स के लिए। उसमें सबसे बड़ा पॉइंट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लैपटॉप्स में हमें विंडोज या मैक ओएस मिलता है वाइडली, जो यूज करते हैं लोग। कुछ लोग लिनक्स भी यूज कर लेते हैं। एंड टैबलेट्स के केस में हमें या तो एंड्रॉइड का ऑप्शन है या फिर iPadOS का ऑप्शन मिलता है, और ये डिफरेंस काफी बड़ा है। इट्स लाइक कंपेयरिंग भाई एक माउंट एवरेस्ट को हम अरावली हिल से कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विंडोज या मैक ओएस में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टास्क तुम चला सकते हो, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो उन पे नहीं चल सकती। बट टैबलेट्स में एंड्रॉइड और iPad होने की वजह से देयर आर सम लिमिटेशंस। वो इतनी बड़ी और इतनी वाइड नहीं है जितना एक विंडोज या मैक ओएस का सिस्टम होता है, जिसमें तुम हर चीज एक्सप्लोर कर सकते हो, लिटरली हर सॉफ्टवेयर रन कर सकते हो, गेमिंग वेमिंग मतलब हर चीज हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है ओएस की वजह से। जैसे कि मान लो अगर तुम्हें प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर रन करने हैं, जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, ब्लेंडर, विजुअल स्टूडियो, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, हेवी एक्सेल, तो टैबलेट पर काफी चीजें चल जाती है, कई एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है। बट अगर तुम्हें सिग्निफिकेंट काम करना है, लाइक तुम्हारा धंधा ही भाई इस चीज से बना हुआ है, तो वो चीज लैपटॉप में ज्यादा कन्वीनियंट हो पाती है कंपेयर टू अ टैबलेट। ऐसा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी वीडियो एडिटिंग ना टैबलेट्स पे कभी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इतने टूल्स, इतने प्रीसेट, इतनी सारी चीजें नहीं हो पाती, और हमारा तो भाई काम ही इससे रिलेटेड है। तो लैपटॉप इज मोर कन्वीनियंट इन दैट प्लेस। तो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में भी ना लैपटॉप ज्यादा बेटर चीजें प्रोवाइड करा देते हैं हमें ड्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम। देन आता है फाइल मैनेजमेंट। लैपटॉप्स पर फोल्डर्स, एक्सटर्नल SSDs, हार्ड डिस्क वगैरह, USB ड्राइव्स, नेटवर्क ड्राइव, सब कुछ एक लैपटॉप के ऊपर तुम सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बट टैबलेट में इतनी सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, एंड अगर कर भी दिया तो मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए डोंगल वोंगल लगा के तुम कर लोगे, बट फिर भी तुम्हें फाइल मैनेजमेंट में काफी इश्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ भी मतलब काफी ज्यादा लैपटॉप बेटर फील होता है। बेसिकली जो कोर प्रोडक्टिविटी होती है ना, वहां जाने के बाद टैबलेट्स थोड़ी दिक्कत देते हैं बंदे को। देन आता है कीबोर्ड एक्सपीरियंस। हालांकि टैबलेट्स के साथ तुम्हें अलग से कीबोर्ड मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, जो ऐसे मैग्नेट की तरह अटैच जाते हैं एंड तुम यूज कर सकते हो। काफी सारे टैबलेट्स में उसका सपोर्ट है, बट वो भी ना ट्रैवलिंग पोर्टेबिलिटी को आसान बनाने के लिए है, एंड मोस्टली टाइपिंग करने के लिए, कि भाई अगर तुम्हें नोट्स बनाने हैं। बट अगर तुम्हें लॉन्ग टाइपिंग सेशंस करने हैं, कोडिंग प्रोग्रामिंग तुम करते हो, कंटिन्यूअसली टाइपिंग का काम रहता है, तो वो कीबोर्ड्स कहीं ना कहीं थोड़े से ना इनकन्वीनियंट फील हो सकते हैं कंपेयर टू अ लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप में ना काफी बड़ा स्पेस मिल जाता है भाई, और तुम्हें सारी चीजें मिल जाती है। स्पेशली अगर तुम्हें अकाउंटेंट वगैरह भी हो ना, तो तुम्हें नमपैड की जरूरत पड़ेगी, उस चीज की कमी टैबलेट में फील हो सकती है। ऐसे ही रिसर्च वगैरह करनी है, स्क्रिप्ट वगैरह लिखनी है, तो ये सारी चीजें लोग लैपटॉप्स पे ही प्रेफर करते हैं। हालांकि काफी लोग टैबलेट्स पे भी ये चीज कर सकते हैं, बट आई वुड रेकमेंड कि मान लो अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुम मेन अपना काम उसी पर रखते हो, बट अगर तुम्हें कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है तो फिर तुम उस काम को अपने टैबलेट के साथ कैरी कर लो, ताकि कोई चेंजेस वगैरह या माइनर छोटी मोटी चीजें हैं देन तुम उस टैबलेट पे कर सकते हो। उस केस में ये दोनों ही काफी बैलेंस और बढ़िया काम करवाएंगे। देन आती है मल्टीटास्किंग। अब देखो टैबलेट्स की मल्टीटास्किंग पहले से काफी ज्यादा बेटर हो गई है, मतलब अब लिटरली तुम काफी सारी एप्स को एक साथ यूज कर सकते हो, स्प्लिट स्क्रीन के थ्रू, मल्टीपल विंडोज के थ्रू, फ्लोटिंग विंडोज के थ्रू। वो चीजें हम हर वीडियोस में करके भी दिखाते हैं, एंड्रॉइड iPad दोनों पे हो जाती है, एंड काफी कन्वीनियंट भी लगती है यार। एक विंडो है, उठा के इधर फेंका, काम किया, ये वो काफी बढ़िया रहता है। बट स्टिल यहां पर भी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर तुम्हें ब्राउजर पे मान लो 30-40 टैब्स खोल के रखने हैं, उन सबको मैनेज करना है, अलग अलग डेस्कटॉप बना के अलग अलग विंडोज मैनेज करनी है, और हर डेस्कटॉप पे काफी सारी विंडोज है, तो अगर उस लेवल की मल्टीटास्किंग करनी रहती है तुम्हें जनरली अपने काम में, लाइक काफी सारे ट्रेडर्स या कुछ ऑफिस वर्क में भी काफी लोग इतनी चीजें यूज करते हैं, तो वो चीजें फिर लैपटॉप ही करवा सकता है भाई। मैं ये नहीं कह रहा टैबलेट्स में पोटेंशियल नहीं है, बट देखो ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत आ सकती है ना, क्योंकि टैबलेट्स में हमें मल्टीपल डेस्कटॉप के फीचर नहीं मिलते, अभी तो नहीं है, मे भी हो सकता है फ्यूचर में आ जाए जब ये लोग सोचेंगे रिप्लेस करने की, तो वहां कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, और वो लेवल का पता नहीं लोड भी ये झेल पाएगा या नहीं,
तो वहां पर फिर लैपटॉप काम आता है। मतलब तुम्हें समझ में आ पा रहा होगा कितने प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और ऐसे ही हमने ना एक नेक टू नेक कंपैरिजन बनाया था लैपटॉप वर्सेस टैबलेट का। तुम इस वाली वीडियो को यहाँ पे जाके देख सकते हो, मतलब मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। काफी यूजफुल वीडियो है अगर तुम्हें इस वीडियो के बाद और भी काफी डीप में जा करके समझना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना भाई। इस 5% को 25 लेके जाना है तो प्लीज भाई को सपोर्ट करो बेल आइकन पे ऑल करके, ऐसी मजेदार कंटेंट के लिए। देन आता है चैप्टर नंबर 4, हु शुड बाय अ टैबलेट। मेरे हिसाब से अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, तो अगर तुम एक स्टूडेंट हो, काफी यूजफुल गैजेट हो सकता है ये तुम्हारे लिए। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि लैपटॉप वाले सारे काम रिप्लेस हो जाएंगे, लाइक अगर तुम एक प्रॉपर सीएसई लेते हो, प्रोग्रामर बन जाते हो, तो फिर तुम्हें वो सारे कामों के लिए, कोडिंग करने के लिए टैबलेट पे हो जाएगी। बट पूरे तगड़े लेवल की एक लॉन्ग टर्म प्लान के लिए लोगे ना, तो फिर लैपटॉप ज्यादा बेटर है। एंड ऐसे ही अगर इंजीनियरिंग में तुम ऑटोकैड वगैरह यूज करने वाले हो, ग्राफिक डिजाइनिंग टाइप के काम करने हैं, 3D मॉडल्स बनाने हैं, देन फिर अगेन वो चीजों के लिए लैपटॉप चाहिए होगा। बट अगर मान लो तुम ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, या फिर अगर मेडिकल फील्ड में भी जा रहे हो, एंड तुम्हारा मेन काम होगा थियोरेटिकल रीडिंग, पढ़ाई करना, पीपीटी बनाना, पीडीएफ वगैरह बनाना, या फिर ऑनलाइन क्लासेस, असाइनमेंट्स वगैरह करना, देन भाई एक टैबलेट तुम्हारे लिए काफी बढ़िया डील हो सकता है। मतलब स्टूडेंट्स में भी ना वेरी करेगा, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। इंजीनियर्स के लिए मैं इतना ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा, बट बाकी फील्ड्स के लिए टैबलेट एक अच्छा यूजफुल डिवाइस हो सकता है देन अ लैपटॉप। कम पैसों में भी आ जाता है, तो अपने यूज केस देख लेना। देन आते हैं ऑफिस यूजर्स। अब काफी सारे ऑफिस यूजर्स को ना मतलब कंपनी ही लैपटॉप प्रोवाइड कर देती है और उनको अपने ऑफिस का काम उसी लैपटॉप में करना होता है। तो फिर बात आती है कि भाई अपने लिए क्या ले। तो अगर तुम्हें उसके अलावा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए एक डिवाइस चाहिए, या फिर कभी कभी मीटिंग्स लेनी है, देन वैसे टाइप के लोग भी एक टैबलेट कंसीडर कर सकते हैं। अगर ऑफिस वाला काम तुम्हें अपने पर्सनल लैपटॉप पे करना है, देन फिर लैपटॉप इज प्रेफरेबल, क्योंकि हाँ भाई अब ऑफिस का काम है तो वो तो फिर लैपटॉप ओरिएंटेड ही होगा ना। बट अगर कंपनी ने मान लो लैपटॉप दे रखा है, देन क्या टेंशन है भाई, तुम अपना एक टैबलेट लो और बढ़िया काम चलाओ साथ साथ। देन आते हैं आर्टिस्ट। कई सारे डिजिटल आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, इलस्ट्रेटर, स्टाइलस के साथ टैबलेट का बेस्ट यूज कर पाते हैं। काफी अच्छी अच्छी स्केचिंग करके, काफी अच्छी चीजें, मतलब भाई चित्रकारी मस्त मस्त करके अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। एंड वो सारी चीजें एक टैबलेट पे बहुत ही सीमलेसली हो पाती है, लैपटॉप में कैसे ही हो पाएगी। तुम्हें एक्सटर्नल कोई एक ड्राइंग पैड वगैरह खरीदना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया टैबलेट एक अच्छी चॉइस है जो कम पैसों में तुम्हें वो चीज प्रोवाइड कर देती है। एंड देन आते हैं अपने फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, जिनको लैपटॉप कैरी करना एक हैसल लगता है, और वो सारे काम जो लैपटॉप में हो सकते हैं, जो टैबलेट्स में भी हो जाते हैं, जो मैंने इस वीडियो में तुम्हें बताए, वो सब कामों के लिए अगर वही सब चीजें करनी है, देन वो लोग भी एक टैबलेट को प्रेफर कर सकते हैं। एक अच्छी डील रहेगी तुम्हारे लिए। तो मेरे पास ना कमेंट्स आते रहते हैं, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को तुम्हें अच्छे से समझा दिया कि भाई क्या तुम्हें लेना चाहिए, किस टाइप के लोगों के लिए टैबलेट अच्छा है, किस टाइप के लोगों के लिए लैपटॉप अच्छा है। देन आता अपने चैप्टर 5, हु शुड नेवर रिप्लेस देयर लैपटॉप। एंड अगर तुम एक वीडियो एडिटर हो, मतलब डेडिकेटेडली तुम्हारा काम ही वीडियो एडिटिंग है, नॉट कैजुअल वीडियो एडिटिंग, में रील्स वगैरह बनाने की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर वाली एडिटिंग करते हो, मल्टीपल टाइमलाइंस, भाई आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह चलाने हैं, एंड एक ऐसे प्रोग्रामर हो डेडिकेटेड वाले जो मशीन लर्निंग, एल्गोरिथम्स, एंड्रॉइड डेवलपमेंट और ये सारी चीजें करने वाला है, देन भी तुम्हें टैबलेट नहीं लेना, तुम्हें एक लैपटॉप ही लेना है। इंजीनियर्स को तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लैपटॉप भी बेस्ट है भाई तुम्हारे लिए। एंड गेमर्स, भाई टैबलेट में तुम पबजी वगैरह खेल सकते हो, बट AAA टाइटल की गेमिंग तुम्हारी लैपटॉप में ही हो पाएगी। तो ये सारी लोग कंसीडर करें एक लैपटॉप। हियर कम्स द चैप्टर 6, बेस्ट सेटअप इन 2026। मेरे हिसाब से बेस्ट सेटअप पता क्या है, अगर कॉन्शियसली तुम्हें बताऊं, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं। अब ये देखो डिपेंड कर सकता है बजट के हिसाब से, भाई अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो फिर Why not? आई वुड रिकमेंड कि लैपटॉप भी लो और एक टैबलेट भी अपने पास रखो। अगर मैक यूजर हो, आईपैड ले लो भाई, बहुत ही सीमलेस काम चलेगा तुम्हारा हर चीज में। एंड अगर एक विंडोज यूजर हो तो तुम आईपैड भी ले सकते हो, एंड्रॉइड टैबलेट भी ले सकते हो, डिपेंड्स कि काम कैसा है तुम्हारा। लैपटॉप में भाई अपना वर्क स्टेशन सेटअप रखो, जिसमें तुम्हारे सारे कोर काम होते हैं डेडिकेटेडली। टैबलेट को बिल्कुल एकदम ऐसा हैंडी डिवाइस रेडी रखो कि मान लो अगर तुम्हें कहीं जाना पड़े ट्रैवलिंग के लिए, तो लैपटॉप का तुम्हारा सारा इंटीग्रेशन टैबलेट के साथ रहे। और अपने लैपटॉप की छोटी मोटी ऐसी चीजें जो तुम्हारे साथ कैरी करने में दिक्कत आती है, वो तुम सारी छोटी मोटी चीजें ना टैबलेट्स के थ्रू निकाल पाओ। तो क्या है कि ट्रैवलिंग में पोर्टेबिलिटी का एंड डिवाइस को कैरी करने का हैसल काफी कम हो जाता है। अब वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम उसे कैसे सेटअप करोगे, और अगर कर लेते हो तो एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बन जाती है। आई वुड से दोनों का कॉम्बिनेशन एक काफी ज्यादा तगड़ी चीज है, बट हाँ उसके लिए थोड़ा पैसा भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि दोनों डिवाइस रखने हैं। अदरवाइज अगर कोई एक डिवाइस रखना है तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी हैं। अब जो क्वेश्चन था कि कैन टैबलेट्स रिप्लेस अ लैपटॉप, आई वुड से यस, काफी हद तक कुछ चीजों में, बट हर जगह पर नहीं कर सकता है। एंड सिमिलरली टैबलेट को लैपटॉप भी पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकता। बेसिकली टैबलेट ना एक छोटा सा वर्जन मान सकते हो लैपटॉप का निकल के आ रखा है, बट लैपटॉप एज अ होल एक पैकेज है
जो पूरी तरीके से रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है किसी भी डिवाइस से, क्योंकि लैपटॉप का अपना यूज है भाई। तो टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा फास्ट इवॉल्व हो रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में और भी काफी सारी तगड़े चेंजेस हमें टैबलेट्स में देखने को मिले। तो वो सारी चीजें तुम्हें अपडेटेड इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करके जाना, शेयर जरूर करना ये वीडियो, और अगर तुम्हें अच्छे टैबलेट से लैपटॉप लेने हैं तो मैं अपनी रिकमेंडेशन के यहाँ पर टैग वैग कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्हें जाकर के खरीद सकते हो अगर कोई टैबलेट या लैपटॉप लेने का सोच रहे हो। तो हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।